ऐसा करती हूँ, कालू के आने से पहले पहले सारे घर के काम खत्म कर लेती हूँ। मम्मा पापा कब आएंगे? बस बेटा, तुम्हारे पापा आने ही वाले होंगे। मम्मा मुझे तो डर लग रहा है, पापा तो आते ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारा पापा बाहर से थके हुए आते हैं, इसलिए कभी कभार बस उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो दिल के बुरे नहीं हैं। वो माँ बेटा अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि कालू कौवा घर आ जाता है। तुम क्या मुंह उठा के आराम से बैठी हुई हो? कभी कोई काम भी कर लिया करो, सारा दिन घोंसला तोड़ने के अलावा तुझे कोई काम नहीं है। कालू, मैं तो तेरे आने से पहले पहले काम खत्म कर लेती हूँ ताकि तू घर आए और सारा घर साफ सुथरा मिले तुझे। अच्छा चल ठीक है, मेरे सामने जुबान नहीं चला, चल मेरे लिए खाना लेकर आ। गोरी कौवी कालू को खाना देती है। कालू भी एक नवाला ही लगाता है और खाना दूर फेंक देता है। ये कैसा खाना बनाया है, इतना तेज नमक डालते हैं। कालू कौवा गोरी को बहुत डांटता है और धक्के मार के गोरी को घर से बाहर निकाल देता है। चल मेरे घर से बाहर निकल जा, आइंदा कभी भी इस घर में नजर नहीं आना, मुझे नहीं चाहिए तुम। जग्गू बेचारा पास खड़ा बहुत रो रहा था, वो अपने पापा को मना कर रहा था। पापा मम्मा को मत मारो, मम्मा को घर से मत निकालो, मैं मम्मा के बगैर नहीं रह सकता। चल अंदर चल, नहीं रह सकता तू मम्मा के बगैर। कालू कौवा गोरी को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर लेता है और जग्गू को घर में ले आता है। गोरी कौवी अपना सामान उठाती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा काम पे चला जाता है और जग्गू घर के बाहर बैठा रो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से चिड़िया गुजरती है। चिड़िया जग्गू को रोता देखकर जग्गू के पास आ जाती है। अरे जग्गू बेटा, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? चिड़िया आंटी, पापा ने मम्मा को घर से बाहर निकाल दिया है, मम्मा अपनी मम्मा के घर चली गई है। ये कालू कौवा न जाने कब समझेगा, आए दिन गोरी से लड़ाई करता रहता है, क्या बनेगा इसका। इतने में कालू कौवा भी वहाँ पे आ जाता है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो अपने घर चलो, क्या मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रही हो? चिड़िया बेचारी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो खाना खा ले, मैंने कौन सा तेरी चोंच पकड़ी हुई है? पापा मैं कैसे खाना खाऊं, मम्मा ही घर पे नहीं है, वो ही तो मुझे खाना बना कर देती थी। तो तेरी मम्मा घर पे नहीं है तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? मुझे क्या खाना बनाना नहीं आता? मैं अभी रसोई में जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाना बना कर ले आता हूँ। कालू कौवा जैसे ही रसोई में आता है तो इतने सारे धोने वाले बर्तन देखकर कालू कौवे के तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अरे रसोई में तो इतने सारे धोने वाले बर्तन पड़े हुए हैं, रसोई तो पूरी बिखरी पड़ी है। ऐसा करता हूँ, पहले बर्तन धो लेता हूँ, फिर जग्गू के लिए खाना बना लूंगा। कालू कौवा जैसे ही बर्तन धोने शुरू करता है, सारी प्लेट्स नीचे गिर जाती हैं और टूट जाती हैं। ये मैं जितना काम समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो और ही बिखरता जा रहा है। कालू कौवा झाड़ू से जल्दी जल्दी टूटी हुई प्लेट साफ करता है। ऐसा करता हूँ, अभी जग्गू के लिए रोटी बना लेता हूँ, उसने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। कालू कौवा जग्गू के लिए रोटी बनाने लगता है, पीछे मुड़ के कोई चीज उठाने लगता है तो कालू कौवे की पूंछ को तो आग लग जाती है। अरे बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ को तो आग लग गई। कालू कौवा जल्दी से नदी की तरफ उड़ता है अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए। नदी पे पहुँच के कालू जल्दी जल्दी अपनी पूंछ पानी में डुबोता है तो जाके आग बुझती है। मेरी तौबा भी मेरी तौबा, मैं अपनी गोरी को भी कभी भी तंग नहीं किया करूँगा, वो तो सारा दिन घर का काम करती थी, फिर भी मैं हर वक्त उसे डांटता ही रहता था। कालू कौवे को अपनी गलती का बहुत शिद्दत से एहसास हो जाता है। कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के पास आता है। चिड़िया मेरी बहन, मेरे साथ चलो, मुझे गोरी को लेने जाना है, वो मुझसे नाराज हो गई है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। मेरी बहन तुम मुझसे बात करो, उसे बोलो मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और फिर चिड़िया और कौवा गोरी के पास जाते हैं। चिड़िया गोरी के घर का दरवाजा बजाती है। गोरी जैसे ही बाहर आती है तो गुस्से से दरवाजा बंद कर लेती है। गोरी बहन प्लीज दरवाजा खोलो, कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये तुम्हें कभी दोबारा तंग नहीं करेगा। चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी की माँ बाहर आ जाती है। आंटी गोरी को बोले मुझे माफ कर दे, जाने अनजाने में बस मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। गोरी मेरी बेटी, सामान लेके बाहर आ जा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। और फिर गोरी कौवी अपनी माँ की बात मान लेती है, वो अपना कपड़ों वाला बैग लेकर बाहर आ जाती है। कालू अभी आखिरी दफा मैं तुझे माफ कर रही हूँ, आइंदा कभी भी तूने ऐसी हरकत की है तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। ठीक है गोरी, पक्का
वादा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। चलो घर चलते हैं, जग्गू तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और फिर कालू और गोरी अपने घर का दरवाजा बजाते हैं तो जग्गू बाहर आ जाता है। जग्गू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा शुक्र है आप आ गई, आपके बगैर तो इस दुनिया में मेरा दिल ही नहीं लगता। यार दोस्त रिश्तेदार सब छोड़ सकते हैं, मगर एक ही रिश्ता ऐसा है जो किसी भी मुसीबत में, किसी भी मुश्किल में, चाहे कैसा ही वक्त क्यों ना हो, हमेशा आपके साथ रहता है। और वो रिश्ता है माँ बाप का। दूर किसी जंगल में एक छोटी चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ रहती थी। जंगल में बदलते हुए मौसम के साथ खाने का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया क्या तुम भी जा रही हो ना? लेकिन कहाँ तोते भैया? सभी पंछियों ने सलाह की है कल हम सुबह सवेरे दूसरे जंगल प्रवास कर जाएंगे। मेरा बच्चा बीमार है, मैं अपने बच्चे को लेकर कैसे इतनी दूर जाऊंगी? मम्मा मम्मा मैं इतना तो उड़ सकता हूँ, आप परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता उड़ता जाऊंगा। चिड़िया चिड़िया अगर हम सब चले गए तो इतने बड़े जंगल में तुम्हारे लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चिड़िया अब मैं चलता हूँ, मुझे कौवे और कौवे को भी बताना है। तोता वहाँ से चला जाता है। बात सुन लो तोते मेरी, उस चिड़िया का छोटा सा बच्चा है और वो भी बीमार, वो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उड़ेगी, हम उसे नहीं साथ लेके जा सकते। हाँ हमें शाम होने से पहले पहले दूसरे जंगल जाना होगा। कौवे और कौवे अगर वो चिड़िया हमारे साथ उड़ सकती हुई तो ठीक है, वरना हम उसे रास्ते में छोड़कर आगे निकल जाएंगे। रात हो जाती है, चिड़िया बहुत परेशान थी, उसका बच्चा बहुत छोटा था, वो बीमार भी बहुत था। मम्मा चिड़िया ये भी जानती थी कि उसे अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाना ही होगा। मम्मा दूसरे जंगल जाकर हम घर कहाँ से लेंगे? बेटा ये जंगल तो हमारा अपना है, थोड़े दिनों के लिए हम दूसरे जंगल में जा रहे हैं, जैसे ही बाहर आएंगे हम अपने जंगल में वापस लौट आएंगे। तो मम्मा क्या हम तिनकों के घोंसलों में रहेंगे? हाँ मेरा बेटा हम वहाँ जाकर तिनकों के घोंसले बना लेंगे। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, सुबह होते ही कबूतर आकर चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया उठो, चिड़िया जल्दी करो, लेट हो रही है, सब तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर चिड़िया और उसका बेटा भी उठ जाते हैं। कबूतर भैया बस मैं अपना थोड़ा सा सामान उठा लूं, मैं बस अभी आ रही हूँ। पीपल के बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ सब इकट्ठे हैं। जंगल छोड़ने का सुन के मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मम्मा मम्मा आप रो क्यों रही हैं? बस मेरा बेटा कुछ नहीं, इतने अरसे से इस घर में रह रहे हैं, ये जंगल छोड़ते हुए मेरे दिल को कुछ होने लग गया था। मम्मा आप ही तो कहती हैं किसी भी मुश्किल वक्त में हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। ऐसे कहते हुए कुकू की मम्मा मुस्कुराने लगती है। अच्छा बेटा तुमने दवा तो ले ली है ना? जी जी मम्मा मैंने बुखार की दवा पी ली है। फिर वो माँ बेटा पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ते हैं। आ गई महारानी, हम तुम्हारे नौकर नहीं है, जो सुबह से यहाँ बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरी बहन मेरा बेटा बीमार है इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई, अब हमारे साथ साथ उड़ना, ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से हमें रास्ते में ही देर हो जाए। और फिर सभी परिंदे तेज तेज उड़ना शुरू कर देते हैं। गोरी और कालू सबसे आगे थे। सभी पंछी बहुत तेज उड़ रहे थे, थोड़ी ही देर में सभी पंछी बहुत आगे निकल जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा पीछे पीछे थे। मम्मा मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पंखों में बहुत दर्द होने लगा है। वो माँ बेटा एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं। मेरा बेटा तुम थोड़ा सा आराम कर लो, बाकी सफर हम थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। गोरी कभी उड़ते उड़ते पीछे मुड़कर देखती है। रुको रुको, वो चिड़िया की बच्ची तो वहीं बैठ गई है। तोते जाओ उस चिड़िया से जल्दी पूछ कर आओ, आना है तो आ जाए, रुकने का आराम करने का वक्त नहीं है हमारे पास। फिर मिठू तोता वापस आता है। चिड़िया सब गुस्से हो रहे हैं, जल्दी आओ हमें देर हो रही है। मिठू तोते अगर आप लोग मुझे साथ लेके नहीं चल सकते तो आप लोग जाए, मैं बाद में आ जाऊंगी। चिड़िया सोच लो, तुम अकेले ये सफर नहीं कर सकती, आगे बहुत खतरा है। तो मैं क्या करूं, अपने बच्चे को यहीं छोड़ दूं? मैंने कहा ना आप लोग जाएं। तोता वापस चला जाता है। मम्मा ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं थोड़ा सा तेज उड़ सकता तो हम तुम्हारे दोस्तों के साथ चले जाते। बेटा वो मेरे कोई दोस्त नहीं है, अगर मेरे दोस्त होते तो मुझे
जान को खतरा है। वो सब फिर से उड़ते हैं। चिड़िया उन्हें जाता हुआ देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो चिड़िया की नजरों से ओझल हो जाते हैं। कुकू बेटा, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, आप इधर ही बैठे। मम्मा, आप भी कुछ खा लें, आपने भी कुछ नहीं खाया। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना लेने के लिए चली जाती है। दूसरे सभी पंछी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही एक उल्लू ने रोक लेता है। कहाँ कहाँ तुम लोग कहाँ घुस रहे हो? ये जंगल हमारा है। उल्लू जी, पहले भी खुजा के मौसम में हम आपके जंगल में ही आते हैं। हमारे जंगल में खुजा के मौसम में दाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे जंगल के पंछियों ने तो हमारे जंगल में आने की पाबंदी लगा दी है बाहर वाले पंछियों पर। उल्लू जी, हमारे तो घोंसले भी आपके जंगल में बने हुए हैं। बेशक आप जाकर देख लें, बेरी के पेड़ के ऊपर हैं, हमारे पंख भी उसमें पड़े होंगे। पंख पड़े हैं तो उठाकर ले जाओ अपने पंख। मेरा दिमाग खराब नहीं करो और जाओ यहाँ से। सभी पंछी मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर चिड़िया को एक बुलबुल अपने घर में ले जाती है। चिड़िया को दाना भी खिलाती है और उसके बेटे को दवा भी देती है। बुलबुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, मैं बहुत परेशान थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दूसरे के काम आना हमारा फर्ज है। ये मेरे साथ वाला मेरा घर खाली पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों के जंगल में दाना ढूंढना मुश्किल हो रहा है तो आप थोड़ा सा मेरे घर में रह सकती हैं। ये तो आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है। आपके पड़ोस में रहना तो मेरे लिए और भी खुशकिस्मती की बात होगी। और फिर चिड़िया बुलबुल के घर में आराम से रहने लग जाती है। थोड़ा सा बुरा वक्त आने से चिड़िया को ये भी मालूम हो जाता है कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन मेरे साथ सिर्फ टाइम ही पास कर रहा है।